हाय डियर स्टूडेंट, मैं अक्षय कुमार सिंह आज आप लोगों को टेंस के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसे टेंस आप लोग जानते होंगे तीन प्रकार का होता है टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक का हमको पढ़ना है, चार चार भाग होता है। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरह प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह पास्ट का भी होता है, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, इसी प्रकार फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट का जो पहचान होता है वो है, हूँ, वो। इस वाक्य के अंत में है, हूँ, वो आता है। और फिर अगर हम इसका प्रेजेंट का इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पूरे वाक्य में सबसे पहले पहचान लिखे हैं, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है वो डू और डज का प्रयोग होता है। और वर्ब का एस या ईएस फॉर्म, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उसमें निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा तो वर्ब का एस या ईएस फॉर्म लगता है। अगर निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बात करते हैं तो उसका पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। और इसका जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज, एम, आर। और एक ही, सी, इट और किसी एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें बहुवचनकर्ता के साथ डू और फिर एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। और कंटीन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इसका पहचान होता है इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और है होता है एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बाकी सभी बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और जितने परफेक्ट होते सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। और इसका जो पहचान और इसका पहचान आप लोग देख रहे होंगे वाक्य के अंत में सेम होता है, बस इसमें यही डिफरेंट होता है, इसमें समय दिया रहता है। और इसका जो हेल्पिंग होता है हैज बीन होता है और हैव बीन होता है। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है। इसमें सिंस और फार का भी प्रयोग किया जाता है जब समय दिया जाता है। और निश्चित समय के लिए सिंस होता है और अनिश्चित समय के लिए फार होता है। जैसे निश्चित समय के लिए आप लोग ये देख लीजिए 2 बजे से 5 बजे से, सोमवार से, 2001 से, ये सब क्या है, निश्चित समय है। बाकी 2 घंटे से, 4 दिन से, 4 साल से, ये सब क्या है, अनिश्चित समय, वहां पे फार का प्रयोग होता है। इसी तरह पास्ट टेंस के अगर आप इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बात कर रहे हैं तो इस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ई, ए आते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड होता है। और इसमें सभी वर्ब का मतलब जितने कर्ता होते हैं एक वचन हो या फिर बहुवचन हो सबके साथ डिड का प्रयोग होता है। अगर उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं तब डिड नहीं लगता है। अब बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और डिड का प्रयोग किया जाता है। अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो इसका जो पहचान होता है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। और वाज और वर का प्रयोग होता है। और एक वचन करता है, सॉरी, आई और वी के, आई और एक वचन कर्ता के साथ, आई और एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने कर्ता होते हैं सबके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है और इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। और फिर अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो इस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। तथा इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड होता है। और इसमें जितने कर्ता होते हैं चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। और तथा इसमें समय भी दिया रहता है। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन हो या फिर बहुवचन कर्ता हो सबके साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है।
और इसमें भी हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, इस वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आते हैं, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग बाकी सभी कर्ता के साथ, चाहे ही, सी, इट या फिर कुछ भी हो, दे, कुछ भी हो, सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है, और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका जो सहायक क्रिया जो पहचान होता है इस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है शैल भी और विल भी होता है, और आई और बी के साथ शैल भी और बाकी सभी कर्ता के साथ विल भी का प्रयोग किया जाता है, और फिर इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसका जो पहचान होता है लास्ट में अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, और फिर इसका जो सहायक क्रिया होता है शैल है और विल है होता है। आई और वी के साथ शैल है, बाकी सभी कर्ता के साथ विल है का प्रयोग किया जाता है, और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं, और इसमें भी टाइम दिया रहता है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होता है, बाकी सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तथा सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें फ्यूचर में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे जहां निश्चितता व्यक्त करने के लिए, कंडीशन शर्त रखने के लिए, जब ऐसा वाक्य जहां पर निश्चितता व्यक्त किया जाए वहां पर आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक, इसी के साथ मतलब शॉर्ट फॉर्म खत्म।